अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले ट्यूटोरियल में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डिफिनीशन, तारुफ और इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स और फीचर्स के बारे में बात की थी। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक अहम खसूसियत सीखने जा रहे हैं और वो है फार्मूलाज। अगर मुझसे कोई पूछे कि एक्सेल को कौन सी चीज़ ताकतवर बनाती है तो मेरा जवाब होगा एक्सेल के फार्मूले। क्यों? क्योंकि डेटा हम हर ऐप, हर सॉफ्टवेयर या हर किसी जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन डेटा से नताइज हासिल करना एक्सेल का असल काम है। फर्ज करें अगर आप एचआर ऑफिसर हो या आप अपने एम्प्लॉयज़ 100 एम्प्लॉयज़ या 200 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो है वो उसका हिसाब लगाना चाहते हो, या अगर आप एक अकाउंटेंट हो अपने मंथली एक्सपेंसेस जो है उसको टोटल करना चाहते हो, या आप स्टूडेंट हो या अपने नंबरों को का मजमुआ यानी टोटल निकालना चाहते हो, तो क्या आप कैलकुलेटर लेकर एक एक हिसाब करेंगे? शायद नहीं। क्यों? यही काम एक्सेल हमें चंद सेकंडों में करके देता है, और ये जिस फीचर्स के थ्रू हमें देता है वो है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? सादा अल्फाजों में हम कहें तो फार्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सेल में फार्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है। अगर इक्वल साइन नहीं होगा तो एक्सेल उसे फार्मूला जो है तस्वर नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आप कोई भी नंबर्स या किसी भी सेल्स का टोटल निकालते हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है? इक्वल साइन जो है वो टाइप करना है। उसके बाद जो अपने नंबर्स हैं उसमें आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है या डिवीजन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है। फिर उन्हीं नंबरों के बीच आपने वही सिंबल टाइप करके फिर अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, तो आपको एक्सेल जो है उसके बाद रिजल्ट देगा। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आमतौर पर नंबर्स नहीं बल्कि सेल्स का कैलकुलेशन जो है, सेल का रेफरेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सेल A1 या A2 में 5000 मैंने लिखा हुआ है, सेल B1 या B2 में मैंने 1000 लिखा हुआ है। अभी मैंने 5000 या 1000 और 1000 को क्या करना है? टोटल करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं इक्वल साइन उसके बाद A1 प्लस B1 जो है वो टाइप करूँगा और अपने कीबोर्ड से एंटर करूँगा, तब एक्सेल जो है मुझे रिजल्ट देगा। इसी वजह से एक्सेल हमारे पास डायनामिक बनता है। अगर बाद में A1 की वैल्यू आप लोग जो है तब्दील करो तो रिजल्ट खुद ब खुद जो होगा क्या होगा? अपडेट होगा। इन चीज़ों के बारे में अभी प्रैक्टिकली हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाते हैं और सारी चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं। चलो एडिशन वाले फार्मूले के लिए अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हम एडिशन करेंगे। और इसमें मैं एम्प्लॉयज़ की एक आरजी वाली सैलरी शीट जो है वो बनाऊंगा। इसमें पहले नंबर पे अहमद, इसका मैं लिख लेता हूँ 4000 सैलरी, और अली का मैं लिख लेता हूँ 5000 बेसिक सैलरी, और खान का मैं लिख लेता हूँ 4500 बेसिक सैलरी। अब इनको अलाउंस, मिसाल इस बंदे को मिल रहा है 1000 अलाउंस, और इस बंदे को मिल रहा है भी 1000 अलाउंस, और इसको मिल रहा है 800 अलाउंस। तो अभी इनकी सैलरी मैंने टोटल करनी है। तो टोटल सैलरी किस तरह निकालनी है? जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे पहले हम एक्सेल में इक्वल वाला साइन जो है वो टाइप करेंगे। उसके बाद अभी मैंने क्या करना है? सेल रेफरेंसेस देने हैं। सेल रेफरेंसेस देने के लिए अभी मेरे पास देखो बेसिक सैलरी अली अहमद की जो है वो बी कॉलम में है और 2 नंबर सेल में है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे B2 प्लस, एडिशन के लिए मैं प्लस वाला सिंबल यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। और यहाँ से अभी अलाउंस जो है इस बंदे का है C कॉलम और 2 नंबर रो में, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C2, और कीबोर्ड से मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ, तो इस बंदे का जो है टोटल सैलरी मेरे पास आ जाएगी। अभी ऑटो फिल वाला ऑप्शन में अप्लाई करूंगा बाकी, ताकि बाकी सेल्स पे भी ये जो है ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो ऑटो फिल करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ से अपना माउस जो है यहाँ पे रख लूंगा। ये देखो जब छोटा वाला प्लस साइन बन जाता है तो मैं इसको नीचे की तरफ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक एक्स्ट्रा सेल भी यहाँ पे ऐड कर लिया। चौथे सेल में देखो 0 आ गया। मिसाल अभी एक और बंदा है
उसकी सैलरी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जिसकी बेसिक सैलरी है 3500 और इसको अलाउंस मिल रहा है 700। तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वैल्यू जो है यहाँ पे टोटल में चेंज हो रही है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं एडिशन जो है वो अप्लाई करूँगा। और सेल रेफरेंसेस दोबारा से मैं यहाँ पे कह दूँ कि सेल रेफरेंसेस इसी वजह से हम दे रहे हैं कि हमारी जो सैलरी जी, बेसिक सैलरी या अलाउंसेस इन सेल्स में हम कोई भी चेंजेस करें तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है हमारे फाइनल सेल में जहाँ पे हमने टोटल निकाली हो वहाँ पे चेंज हो। तो सेल रेफरेंसेस इसी वजह से हम अप्लाई करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हम सेल रेफरेंसेस अप्लाई ना करें तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल में मैनुअली अगर यहाँ से लिख लो, मैं ये अहमद की सैलरी जो है मैनुअली टोटल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ 3000 प्लस, सॉरी सबसे पहले क्या करना है, इक्वल साइन लिखनी है और 3000 प्लस 1000 में कर लो और एंटर कर लो तो 4000, देखो दोनों में 4000 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई चेंज करता हूँ बेसिक सैलरी में या इसके अलाउंस में, तो जहाँ पे मैंने सेल रेफरेंसेस दी हुई है वहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, लेकिन जहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर्स डाले हैं वहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इसी वाली वजह से हम क्या करते हैं, हम सेल रेफरेंसेस देते हैं और ताकि हमारे साथ मतलब मुस्तकबिल में हम कोई वैल्यू चेंज कर ले तो वो रिफ्लेक्ट हो टोटल वाले सेल में। नेक्स्ट में हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में मैं वही कर लेता हूँ। मिसाल अभी मैंने भी यहाँ पे क्या करना है, एक सैलरी वाली शीट बनानी है यहाँ पे, जिसमें बेसिक सैलरी मिसाल अली की है, कितनी है 4000 है, और डिडक्शन मैंने इसका कितना करना है, मैंने करना है 500। सही है, डिडक्शन कितनी करनी है, मैंने 500 करनी है। तो ये दोनों सेल्स में मतलब मैंने डेटा फिल कर लिया, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे रिजल्ट आने के लिए मैं सबसे पहले अहमद की जो है सैलरी निकाल लेता हूँ। सही है, तो उसके लिए इक्वल साइन एक्सेल वाले फार्मूले के मुताबिक, और यहाँ से सेल रेफरेंसेस मैं दो तरीके से दे सकता हूँ, एक मैनुअली मैं कीबोर्ड से टाइप कर सकता हूँ और दूसरा मैं यहाँ से माउस के ऊपर मतलब कर्सर इसके ऊपर लेके आके माउस से क्लिक कर लेता हूँ। और सब्ट्रैक्शन के लिए मेरा जो सिंबल है वो माइनस लगाऊंगा मैं यहाँ से, और यहाँ से दोबारा मैं माउस इसके ऊपर लेके आके डिडक्शन वाले सेल के ऊपर लेके आके क्लिक कर लेता हूँ। तो देखो मेरे साथ -C2 आ गया और कीबोर्ड से मैं एंटर कर लूँगा तो मेरे साथ इस यहाँ पे टोटल आ गया। और ऑटो फिल वही सेम प्रोसीजर में फॉलो करूंगा जो मैंने एडिशन के लिए किया था। कर्सर नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरे साथ ऑटोमेटिकली जो है अली का भी टोटल आएगा। अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई और बंदा भी हो तो उसका भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं फिर नवाज लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी बेसिक सैलरी 3500 और डिडक्शन भी इसकी जो हुई है वो 500 हुई है। तो देखो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन के लिए जो है अपना फार्मूला जो है वो अप्लाई करूँगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए अभी मैंने क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, मिसाल के साथ तौर पर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट जो मेरे साथ मंथली या वीकली रिपोर्ट में बना रहा हूँ प्रोडक्ट सेल की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 मिसाल के तौर पर 5000 क्वांटिटी जो है उसकी सेल हो गई और इसकी प्राइस जो थी वो 2 दरहम थी। तो और इसी तरह प्रोडक्ट 2 जो था मेरे साथ 1000 सेल हो गया इसका और इसकी वैल्यू जो है 10 दरहम है। सही है, तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर लूँगा, इक्वल लिखूंगा और यहाँ पे सेल रेफरेंसेस मैं दो तरीकों से दे सकता हूँ जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा। एक मैनुअली में टाइप कर सकता हूँ कीबोर्ड से, दूसरा इसके ऊपर क्लिक करके कर लूँगा तो मेरे साथ ऑटोमेटिकली जो है वो सेल रेंज जो है वो आ जाएगी। अभी नेक्स्ट में मैंने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार वाला बटन जो है मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, ये मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है, इस्तेमाल होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और फिर जो है दोबारा मैं प्राइस जो है इसको सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर लूंगा तो मेरे साथ ऑटोमेटिकली जो है इसकी वैल्यू आ गई, टोटल अमाउंट इसका आ गया। नीचे की तरफ मैं ड्रैग कर लूंगा ऑटो फिल करने के लिए, ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू या टोटल अमाउंट जो है मेरे साथ आ जाएगी। अभी अगर फ्यूचर में प्रोडक्ट 3 मिसाल 500 क्वांटिटी में मैंने भेज दिया और इसकी वैल्यू जो है 8 है, तो मैं जब इन दोनों सेल्स में एंटर कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट जो है इसका आ जाएगा खुद ब खुद। तो
ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन बेसिक फार्मूला हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है। तो डिवीजन में मिसाल के तौर पर अभी हमारा टोटल सेल जो हुआ है अप्रैल के महीने में वो 5000 या 15000 हुआ है। तो मैं यहाँ पे 15000 के लिख लेता हूँ। और टोटल सेल्स पर्सन जो है कितने बंदों ने मतलब सेल्स बॉयज या सेल्स गर्ल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसकी क्वांटिटी में यहाँ पे लिख लेता हूँ। और तो यहाँ पे पर पर्सन शेयर जो है वो एक बंदे का आ जाएगा। अभी किस तरीके से आ जाएगा, अभी इक्वल फार्मूले वाला एक्सेल फार्मूले स्टार्ट करने में जो हम साइन शुरू में डालते हैं वो मैं डाल दूंगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, सेल रेफरेंसेस दे दूंगा। तो सेल रेफरेंस अभी मेरे पास क्या है, B2 है। तो मैनुअली मैं टाइप कर लूंगा यहाँ पे B2, या मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। और इसके बाद जो है डिवीजन के लिए मैं फॉरवर्ड स्लैश जो है ये इस्तेमाल करता हूँ, करना होगा मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश डाल देता हूँ। और C3 जो है मैंने टोटल सेल्स पर्सन जो है हमारे पास हमारे शॉप में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मैं यहाँ पे उसका सेल रेफरेंस में डाल दूंगा और वो है C2। सही है। और एंटर में कर लूंगा तो मेरे साथ टोटल शेयर जो है एक एक पर्सन का वो आ जाएगा, पर पर्सन शेयर जो है मेरे पास आ जाएगा। इसी तरीके से मई में अगर मिसाल हमारी सेल हुई है या सेल्स हमारे साथ 20,000 हो गई है, ऐसा 2000 हुई है, और टोटल सेल पर्सन जो है वो कितने हैं, 2 है। तो अभी मेरे साथ जो था इसकी पर पर्सन शेयर नहीं आई। तो ये कैसे मिसाल आएगी, तो यहाँ से मैं इसके लिए ऑटो फिल कर लूंगा। तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ क्या हो जाएगा, इस बंदे का जो मतलब पर पर्सन का जो शेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से जून के महीने में हमारा कितना मतलब सेल हुआ है, तो 18,000 हुआ है। और टोटल सेल्स पर्सन कितने हैं, 5 है। तो मैं वैल्यू एंटर कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली हमारे साथ जो है होगा पर पर्सन शेयर इसी तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे 4 बेसिक फार्मूले हो गए एक्सेल में। एक है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा है डिवीजन। तो इसी तरीके से हम अपने बेसिक कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर के मुकाबले में आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम बेसिक फंक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।